चैनल पर स्वागत है। अपने राजस्थान जीके का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है राजस्थान का अपवाद अंतर। देखो अपवाद अंतर कह दे चाहे क्या कह दे नदियां। अब राजस्थान के अपवाद अंतर को 3 भागों में बांटा हुआ है। अपने से पूछे कि अपवाद अंतर जो है वो कितने भागों में बांटा हुआ है, तो 3 भाग। कौन कौन से हैं? एक तो है आंतरिक अपवाद अंतर, दूसरा जो है वो है अरब सागर का अपवाद अंतर, और तीसरा जो है वो है बंगाल की खाड़ी का अपवाद अंतर। अब यदि आपने सोचे कि राजस्थान में अपवाद अंतर जो है वो कितने तरह का है, तो 3 प्रकार है। आंतरिक अपवाद अंतर, अरब सागर का और बंगाल की खाड़ी का। आंतरिक अपवाद अंतर क्या होता है? ऐसा अपवाद अंतर या ऐसी नदियां जो अपना पानी मरुस्थल में विलीन कर दे। कहां विलीन कर दे? मरुस्थल में विलीन कर दे या किसी झील में गिरा दे, या किसी झील में गिरा दे। तो इस तरह का अपवाद अंतर जो है वो क्या कहलाता है? आंतरिक अपवाद अंतर कहलाता है। उसके बाद में सेकंड जो है अरब सागर का अपवाद अंतर। अब अरब सागर में जो नदियां पानी ले जाएंगी, और अरब सागर को 2 भागों में बांटा हुआ है। कौन कौन से? एक तो है कच्छ का रन का अपवाद अंतर, और दूसरा जो है वो है खंबात की खाड़ी का अपवाद अंतर, और तीसरा जो है वो है बंगाल की खाड़ी का। वे नदियां जो अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिराती है वो क्या कहलाएंगी? बंगाल का अपवाद अंतर में पानी गिराना। अब देखो 3 तरह का अपवाद अंतर है। आंतरिक अपवाद अंतर, अरब सागर का अपवाद अंतर और बंगाल की खाड़ी का। इस अरब सागर वाले में 2 पार्ट हैं, एक तो कच्छ के रण क्षेत्र का और दूसरा जो है वो है खंबात की खाड़ी का। अब आंतरिक अपवाद अंतर की बात करें तो मुख्य कौन कौन सी नदियां हैं? घग्गर, कातली, काकनी, मेंथा, रूपनगढ़। घग्गर, कातली, काकनी, मेंथा, रूपनगढ़, रूपारेल। अब यदि अपने से पूछ ले कि आंतरिक अपवाद अंतर की प्रमुख नदियां कौन सी हैं, तो कौन सी नदियां होगी? घग्गर, कातली, काकनी, मेंथा, रूपनगढ़ और रूपारेल। कच्छ के रण की बात करें तो कच्छ के क्षेत्र में या कच्छ के रण क्षेत्र में है लूनी नदी, और लूनी नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं, लूनी और उसकी सहायक नदियां जैसे जोजड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी। अब यदि अपने पूछे लूनी जो है वो अपना पानी कहां गिराती है, तो कहां गिराती है? कच्छ के रण क्षेत्र में। खंबात की खाड़ी की बात करें, माही और उसकी सहायक नदियां जैसे सोम, जाखम, ईरू, एरावत, चा, ये जो नदियां हैं ये अपना पानी कहां गिराती है? खंबात की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी की बात करें तो यहां जो मुख्य नदी है वो है चंबल, और चंबल की सहायक नदियां जैसे पार्वती, आहू, काली सिंध आदि। अब देखो यदि अपने से चंबल, और चंबल की सबसे मुख्य सहायक नदी जो रहेगी बनास। अब देखो यदि अपने से पूछे कि राजस्थान में अपवाद अंतर जो है वो कितने तरह का है, तो 3 तरह का अपवाद अंतर है। आंतरिक अपवाद अंतर, अरब सागर का और बंगाल की खाड़ी का। अब यदि अपने से पूछे कि आंतरिक अपवाद अंतर की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आंतरिक अपवाद अंतर की सबसे लंबी नदी कौन सी है? घग्गर। ऐसी ही कच्छ के रण के क्षेत्र की बात करें तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी नदी। खंबात की खाड़ी की बात करें तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? माही। बंगाल की खाड़ी की बात करें तो सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी है? चंबल।
और इन सब की बात करें, जैसे अपने से पूछ ले राजस्थान की सबसे लंबी नदी, तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो है वो है चंबल। और यदि अपने से एक प्रश्न ऐसे पूछ ले पूर्ण बहाव के आधार पर, पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी, तो पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? बनास। अब देखो यदि अपने पूछे राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो चंबल। अब चंबल को और किस नाम से भी कहते हैं, तो चर्मनवती या राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु। अब यदि अपने से पूछ ले कि राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है, तो किसको कहते हैं, तो चंबल नदी को कहते हैं। अब देखो इसमें ही अब तीन तरह का अपवाद अंतर है, कौन कौन सा है? आंतरिक अपवाद अंतर, अरब सागर का अपवाद अंतर और बंगाल की खाड़ी का अपवाद अंतर। ये भारत का दक्षिणी भाग है, इस साइड जो है वो है अरब सागर और इस साइड जो है वो है बंगाल की खाड़ी। और यहां जो स्टेट है वो कौन सा है? राजस्थान। अब अरब सागर की बात करें तो ये दो पार्ट हैं, कौन कौन से? एक तो कच्छ का रण क्षेत्र और दूसरा जो पार्ट है वो है खंबात की खाड़ी। अब देखो कोई भी, जैसे ये एक नदी चंबल नदी बना रहा हूं, तो अब ये पानी किसकी तरफ ले जा रही है? बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो ये चंबल जो नदी है वो किसका अपवाद अंतर है, किस प्रकार का है? तो बंगाल की खाड़ी का। ये एक नदी बनाई है माही नदी, ऐसे उल्टे युग के आकार में। अब देखो माही नदी जो है वो अपना पानी कहां गिरा रही है? खंबात की खाड़ी में, चाहे अपना ये कहते हैं अरब सागर। यहां एक नदी बनाई है लूनी नदी, तो लूनी जो नदी है वो अपना पानी कहां गिरा रही है? कच्छ के रण में, तो ये कच्छ के रण का। और आंतरिक अपवाद अंतर की बात करें तो आंतरिक अपवाद अंतर कौन सा तंत्र होता है या किस तरह की नदियां होती है जो अपना पानी कहां गिरा दे? किसी मरुस्थल में गिरा दे या फिर किसी झील में, यानी मरुस्थलीय क्षेत्र। और ये अपने आंतरिक अपवाद अंतर की बात करें तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो अपवाद अंतर है वो किस तरह का अपवाद अंतर है? तो आंतरिक अपवाद अंतर है। देखो अब यदि अपने सोचे कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सा अपवाद अंतर है, तो अपने भौतिक प्रदेशों में पढ़े कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो है वो है मरुस्थल का, और मरुस्थल पर अपवाद अंतर जो है वो कौन सा है? आंतरिक अपवाद अंतर। तो आंतरिक अपवाद अंतर जो है वो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर अपने अपवाद अंतर है। तो यदि राजस्थान के अपवाद अंतर की बात करें तो राजस्थान का अपवाद अंतर तीन प्रकार का है, आंतरिक अपवाद अंतर, अरब सागर का अपवाद अंतर और बंगाल की खाड़ी का अपवाद अंतर। अरब सागर के आगे दो पार्ट है, कच्छ का रण और खंबात की खाड़ी। उसके बाद में थर्ड जो है वो है बंगाल की खाड़ी। ऐसी नदियां जो अपना पानी कहां गिराती है? बंगाल की खाड़ी में गिराती है, जैसे चंबल और उसकी सहायक नदियां। खंबात की खाड़ी की बात करें तो माही और उसकी सहायक नदियां। कच्छ के रण की बात करें तो लूनी और उसकी सहायक नदियां। और आंतरिक अपवाद अंतर की बात करें तो यहां मुख्य जो नदियां वो कौन कौन सी हैं? घग्गर, कांतली, काकनी, रूपारे, मेंथा, रूपनगर। तो और इसके बाद में यदि अपने पूछे राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो चंबल कह दो, चाहे चर्मन नदी कह दो, चाहे राजस्थान की कामधेनु कह दो। और पूर्ण बहाव के आधार पर की बात करें तो कौन सी नदी है? बनास नदी कह दो, चाहे इसे क्या कहते हैं? वशिष्ठी नदी, चाहे इसे क्या कहते हैं? वनासा नदी, चाहे इसे क्या कहते हैं? भूरी मिट्टी बेसिन, और चाहे इसे क्या कहते हैं? मक्का बेसिन। देखो यहां अपने राजस्थान के अपवाद अंतर का इंट्रोडक्शन जो है वो यहां कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर इसका फोल्डर होगा वो अलग अलग नदियों को अपने अलग अलग पार्ट में आपको करवाएंगे। तो ये अपने यहां कंसेप्ट अपने समझ में आना चाहिए कि अपवाद अंतर क्या होता है, कितने प्रकार का है, कौन सी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी कौन सी है। थैंक यू।